हे मंत्री जी, अवध में सब कुशल से तो है? सभी कुशल से है। तो चलिए मैं अति शीघ्र चलता हूं। पर हे भैया शत्रुघ्न। जी भैया। हेलो। हाँ साहब, ये 211 रुपया साहूकार ठेकेदार सराय, ये 211 रुपया कमेटी को दान करते हैं। कमेटी इनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करती है। भैया ठेकेदार जी, और मैं सभी से कह रहा हूँ कि ज्यादा से 251 रुपए भैया ठेकेदार जी। साहूकार ठेकेदार के 251 रुपए हैं, जो 251 रुपए कमेटी को दान करते हैं। कमेटी इनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करती है। और मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि इस साल आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दें तो ये प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता रहे। हम लोग ये मत समझना कि गांव में हर आदमी के पास नहीं आ पाए, ये या हमारी कमजोरी समझ लेना, या ये समझ लेना कि समय का अभाव है। जो किसी को देना है वो रामलीला में ही दान करते हैं। 100 200 जो भी दे रहा है, कोई जोर जुर्म नहीं है आपके पास, मगर सहायता जरूर करें। पैसे की सख्त जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद भैया शत्रुघ्न, आज न जाने क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ अनहोनी सी हो गई है। भैया शत्रुघ्न, कि स्वप्न खोटे दिख रहे हैं, कि स्वप्न खोटे दिख रहे हैं। कीजिए भैया विचार, स्वप्न खोटे दिख रहे हैं। ये 20 रुपए का पुरस्कार देवेंद्र, उपेंद्र और तीसरा कौन है भैया? देसाई। ये तीनों ही मित्र रामब्रेस और शीलेंद्र से कह रहे हैं टक्कर लेनी है, तो हमसे लो। हम बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। 20 रुपए कमेटी को दान करते हैं, भगवान इनका भंडार भरे। स्वप्न खोटे दिख रहे हैं, स्वप्न खोटे दिख रहे हैं। देखिए भैया विचार, जी मेरा लगता नहीं है। भैया शत्रुघ्न जी, मेरा लगता नहीं है। जी मेरा लगता नहीं है। बेबसी दिल को अपार, और भैया पिता को देखा है जमी पर, पिता को देखा है जमी पर, और अवध में हाँ हाँ पुकार। जी मेरा लगता नहीं है।
स्वप्न खोटे दिख रहे हैं, स्वप्न खोटे दिख रहे हैं, भैया कीजिए विचार। राम लक्ष्मण मात सीता, राम लक्ष्मण मात सीता, वन को चले हैं भेष मुनिधार। जी कि मेरा लगता नहीं है, जी मेरा लगता नहीं है, कीजिए मन में विचार। हे भैया शत्रुघ्न, अब से दूत आया है, गुरुदेव ने हमें अतिशीघ्र बुलाया है, इसलिए चलो जल्दी से अवध में चलते हैं, देखते हैं सब सकुशल तो है। चलिए भैया। हेलो, हाँ साहब, ये 10 रुपए, क्या नाम है इनका? रोजेश 10 रुपए कमेटी को दान करते हैं। कमेटी इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। और 1 रुपया रविंद्र एनसीआर। और ये अगर तुम पर बोनस खत्म हो गया हो तो संतोष और नौबत और टिंकू के पास आकर के ले जाओ, भीख मांग लो इनसे, ये आपको दे देंगे। आप तो 1-1 रुपए की छाप लगा रहे, हम तुम्हारी 1-1 हजार की लगवाएंगे। ऐ वेदे सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। कोरोन शासन श्रवण सुने, चलो बने तुम्हारे। इधर गुरु का आगमन सुन करके और गणेश भगवान का ध्यान करके भरत जी चलते हैं और अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तो उन्हें रास्ते में भयानक भयानक अपशकुन हो रहे हैं। तो भरत जी कह रहे हैं, भैया हेलो हेलो, हाँ साहब, ये 10 रुपए अशोक ड्राइवर, उनकी धर्मपत्नी लांता यादव, ये 10 रुपए कमेटी को दान करते हैं। कमेटी इनका हार्दिक नंदन और अभिनंदन करती है। और 10 रुपए हमारे बंटू ड्राइवर, उनकी धर्मपत्नी मिथिलेश यादव 25 पैसे कमेटी को दान करती है। कमेटी इनका हार्दिक स्वागत करती है। ये कह रही है कि हमारे पति को भी तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार सम्माननीय ओम प्रकाश मास साहब जो पूती बुआ के लगे हैं, 50 रुपए कमेटी को दान करते हैं। भगवान से कामना करते हैं हमेशा भगवान श्री राम इनके भंडारे भरते रहे। धन्यवाद। रामा खर से आर बोले प्रतिकूला, रामा सुन सुन होए भरत मन सुना। रामा इधर रास्ते में जा रहे हैं तो खर स्यार, खर मीन्स गधा, विपरीत बोल रहे हैं। स्यार रास्ता काट रहा है। भरत जी सोचते जा रहे हैं कि पता नहीं कौन सी अनहोनी हो गई होगी हमारे यहाँ।
और इधर भरत जी जा रहे हैं रास्ते में। रामा नगर नार नर ने पट दुखारी रामा मना हो सवन सब संकट हारी रामा। इधर भरत जी जा रहे हैं और जैसे ही पर्दा खुला, जैसे ही अपने महल में देखते हैं तो सभी नर नारी दुखी चिंतित मालूम पड़ रहे हैं। भरत जी कहने लगे कोई ना कोई अवश्य होने वाली है, क्या हो चुकी है। हेलो, बोल बोल बोल। हाँ साहब, ये 20 रुपए अवदेश और जयदयाल, और ये कह रहे हैं भैया तो नीटू ने गठबंधन कर लिया है और अब हम टक्कर नहीं लेंगे। कमेटी को दान करते, कमेटी का स्वागत करते। और हाँ साहब, ये 10 रुपए का पुरस्कार अनिल यादव नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये अल्लाह नीवरिया वाले के सुपुत्र हैं। 10 रुपए कमेटी को नन्ना मन्ना बच्चा प्रदान करता है। भगवान इसकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करे। और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे परम शिष्य संदीप और सचिन, ये शिव सिंह चाचा के नाती हैं पोखर पर, और ये 10 रुपए कमेटी को दान करते हैं। भगवान बच्चों की पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से चलाता रहे और इनके भंडार भरता रहे। धन्यवाद। माता जी प्रणाम। प्रणाम पुत्र। आ गए बेटा भरत? हाँ माता आ गया मैं। मैंने सब कुछ संभाल लिया बेटा। और बेटा आने में बड़ी विलंब की कहाँ बेटा भरत? हे माँ, मुझे ये बताओ, हाँ। पहले ये पूरी अयोध्या में ये सूनापन सा कैसा है? हे माँ, मैंने अयोध्या में जैसे ही प्रवेश किया तो अपशकुन हो रहे हैं माँ। हे बेटा क्या बताएं, तुम्हें शायद नहीं मालूम है, तुम्हारे जो पिताजी है ना, कुछ दिन पहले मुझसे कुछ 2 वरदान का देने का वचन लिया था उन्होंने कि हम आपको 2 वरदान देंगे। तो वही वचन हमने अपने ले लिए बेटा। इसी वजह से इस अयोध्या नगरी में शोक सा छाया है। माँ, वो बेटा क्या दोनों वरदान थे आपके? पहला वरदान बेटा, हाँ माता बोलो। सुनिए बेटा, पहला वरदान मेरा, तुम्हारे लिए राज तिलक। सब यूट्यूब हेलो हाँ बेटा, पहला वरदान मेरा तुम्हारे लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान तुम्हारे जो बड़े भैया हैं ना राम, उनके लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा माँ तुमने? हाँ वनवास। माँ ये बताओ पिताजी कहाँ हैं? पिताजी आराम करते होंगे रंग महल में। बेटा पिताजी की पूछ रहे हो ना? हाँ माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो तो बेटा स्वर्ग से लहर गए। क्यों माँ?
मैंने ये अपने क्या मतलब उन्होंने बोला था कि आपके जो समय आने पर जो आपके 2 वरदान है ना वो मांग लेना। तो मैंने वो अपने वरदान मांग लिए। तो इसी वजह से उनको क्या मतलब उनके अंतिम जो प्राण थे ना वो उसी दिन छूट गए जिस दिन राम वनवास को गए थे। ए जमी फट जा, ए जमी फट जा कि तुझे समा जाऊं मैं। मां ये तूने क्या किया? ए जमी फट जा मैं समा जाऊं मैं, और इन अयोध्या वासियों को कैसे मुंह अपना दिखाऊं। माँ यही बेटा किया माँ, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा किया है। आप राज करोगे, इस राज के राजा कहलाओगे, आपका आज राज अभिषेक होगा। मैं तिलक करूंगी और मैं रानी बन के रहूंगी, पटरानी इस महल में। और आप दासियों, आप मंत्री और संतरियों की तरह रहते हैं यहाँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा बेटा। हे माँ, हाँ बेटा। तुमने जब ऐसा किया तो तुमने जरा सा भी नहीं कुछ सोचा? नहीं बेटा, आपके पिताजी ने मुझे 2 वचन पहले माँ ही दे आपको चुके। सोचना चाहिए था। वरदान मांगते समय आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या मांग रही हूँ। उन्होंने बेटा बोला था समय आने पर अपने 2 वरदान मांग लेना, तो मैंने मांग लिए। हे माँ तू माँ नहीं है, तू तो कुल घातनी है माँ। तुझे तो अब माँ कहते हो भी मुझे शर्म आती है माँ। अब बेटा कुछ भी कहे, चाहे कुलघातनी कहे बेटा या कुछ भी कहे, माँ तो माँ ही होती है। कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए न सोचे। मैंने तो आपके भविष्य के लिए सोचा है, फिर आपकी मर्जी है बेटा। है कुछ राधे श्याम वगैरह है यहाँ? राधे श्याम बोलने को है तुम्हारी नहीं? उसी समय जब केकई ने कहा कि बेटा मैंने बने हुए सभी कार बना लिए हैं बिगड़े हुए, पर एक कमी हो गई है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्गधाम चले गए हैं। जैसे ही सुना तो भरत जी व्याकुल हो गए और उसी समय केकई कहने लगी कि इस शुभ कार्य में तुम्हारे लिए मैंने राज तिलक मांगा है और इसमें मेरी सहायता कुबड़ी ने की है। जिसने जैसा बताया मैंने उसी हिसाब से किया। उसी समय कुबड़ी वहां पर आ जाती है और यही जैसे ही कुबड़ी को देखा, कुबड़ी है या नहीं, केकई कहने लगी कि कुबड़ी की सहायता से, दासी की सहायता से मैंने तुम्हारे लिए राजपाट मांग लिया है। तो शत्रुघ्न जी सोच रहे हैं कि माँ तेरे को ऐसा करने में तेरी जिब्या में आंच नहीं लगी। ये हमारी चौपाई कहती है जरीन जिब्या। इधर भरत जी और शत्रुघ्न जी कहने लगे कि माँ तुमने ये अच्छा नहीं किया और हमारे पिताजी स्वर्गधाम चले गए। कुबड़ी आई है कि मैं फल बढ़ा दूं। उसी समय कुबड़ी आई और भरत जी ने अपने एक पैर का प्रहार किया और जैसे कुबड़ी का कोड़ फूट गया, कुबड़ी वहां से चली गई। इधर वशिष्ठ जी आ जाते और कहते बेटा आप अपने पिता का अंतिम संस्कार करिए। और उसी समय आ रहे कोई नए आ रहे। गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो भरत। हे गुरुदेव ये सब क्या हो गया गुरुदेव? मैं अनाथ हो गया गुरुदेव, ये सारा अवध अनाथ हो गया गुरुदेव, ये सब कैसे हो गया गुरुदेव?
और हे गुरुदेव, मुझे आदेशित करिए, आपने मुझे किस लिए बुलाया? बेटा भरत, माता की तुमको आज्ञा है। बेटा भरत, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का और इसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। यदि माता की आज्ञा का उल्लंघन और पाप बड़ा कहलाता है तो याद रहे यह भरतलाल, और पाप तुम्हें लग जाता है। पर हे गुरुदेव, भैया राम के होते हुए मैं भला अयोध्या का शासन कैसे कर सकता हूं? इस समय माँ की आज्ञा का पालन आपके लिए सर्वोपरि है, और अयोध्या इस समय तुम्हारी तरफ देख रही है, सिंहासन तुम्हारी तरफ देख रहा है। अयोध्या का राज्य कारभार आपको ही संभालना है। परंतु हे गुरुदेव, अयोध्या के राज्य पर तो ज्येष्ठ भ्राता राम, उन्हीं का हक है ना। तो हे गुरुदेव, क्यों ना भैया राम ही इस राज्य को आगे चलाएं? चलो चलो गुरुदेव, भैया राम को मनाने के लिए वन में चलते हैं। हेलो, उसी समय भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैं इस राज्य पर नहीं बैठ सकता सिंहासन पर, मैं अपने भाई राम को मनाने के लिए और मैं उनके पास जाना चाहता हूं। और उसी समय भरत जी ने अपना राज, अयोध्या का राज अपने सेवकों को सौंपा और भरत जी और श्री राम से मिलने के लिए चले हैं। सौंप नगर सोच सेवक ने सादर सकल चलाए, सोबर राम सिया चरण तबो चले भरत दो भाई। उसी समय दोनों भाई और भरत जी राम जी को मनाने के लिए चल दिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सीता लखन को मनाने, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। इस तरह से भरत जी जा रहे हैं और सेना पर सेना चली जा रही है और इतनी धूल पर धूल उड़ती आ रही है। तो उसी समय एक सेवक ने आकर के कहा कि महाराज, भरत जी एक भारी सेना आ रही है, पता नहीं कौन से देश से और ये सेना चली आ रही है, मेरी सारी खेती नष्ट हो गई। एक सेवक ने आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से आकर के कहा, कोई आता है? कहा महाराज, सेना पर सेना चली आ रही है
और मेरी जितनी भी खेती थी वो सब नष्ट हो गई। हेलो, ध्यान नहीं देते महाराज। वो कहा लगे रहो है कि जा लगे थे कोई आ रहा है और सेना पे सेना चली आ रही है, महाराज सब खेती नष्ट कर डाली।